जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? आप ठीक हैं? सफ़र के लिए हम निकल रहे हैं माशाल्लाह से। खैवन जाएंगे, इसके लिए भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। तो बस हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई है और मैं जरा बेगम से भी पूछ लूँ, वो रेडी हैं तो फिर बस मैं शावर लेके आता हूँ, फिर हम निकलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है भाई। बेगम आप तैयार हैं? खाना वाना तैयार है आपका? जी बस रेडी थोड़ी हैं सी आप? पैकिंग करनी है मुझे, मैं रेडी। ठीक है, बस में मुझे 2 मिनट दें, मैं शावर लेके आ रहा हूँ, आप सामान डालें फिर हम चलते हैं। बिल्कुल रेडी हैं? जी भाई रेडी, चलें? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह हम निकलते हैं बस। ठीक है भैया। हम करीब करीब अब टूर प्लाजा चलते हैं। चल रहा है चलते रहेंगे और आप लोगों को रात के मजे अलग होंगे। रात में सफर में निकले हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अलग ही इंजॉयमेंट होता है, उसका एक अलग ही मजा आ रहा है। अगर आप लोगों को कराएंगे फिर मजे करेंगे। ये तो भाई हमारी चाय आ गई है। हम सुपर मदीना पे चाय के लिए बैठ गए और थकावट दूर करेंगे, थोड़ी देर चाय पियेंगे। अच्छी लगी चाय बड़ी जबरदस्त। जी तो नाज़रीन अब जो है मज़ार की तरफ रवाना हुआ है इंशाल्लाह, और वहाँ लोगों का एहतराम जाके देखते हैं कि किस तरह से लोग वहाँ जाने वाले आते हैं और क्या क्या कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम वहाँ जाके पहुँच के आपको दोबारा मुलाकात करते हैं और आपको मज़ीद चीज़ दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या किस तरह होता है। आइए मेरे साथ। मज़ार के गेट पे आ गए हम लोग माशाल्लाह से, और अब मज़ार में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा देखो, आप तो यहाँ पहले भी आ चुके हो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको इस हवाले से काफ़ी मालूमात भी है। तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसा बताएं हमें इस मज़ार के हवाले से, लोग के अक़ीदत के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, एहतराम के हवाले से, कि पता तो चले कि लोग लाल शाहबाज कलंदर बाबा के पीछे क्यों भागते हैं, किस लिए भागते हैं, उनकी क्या चीज़ अच्छी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जो सबसे पहला और बुनियादी जो इनकी वजह होती है ना, एक अक़ीदत है इनसे, और इनसे यहाँ के मज़ार पर आकर जो भी दुआ ये लोग करते हैं ना, तो बस वो अल्लाह ताला का करम है कि उनकी दुआएं पूरी होती हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो वो ये इनका एतक़ाद बहुत है इनकी ज़ात के हवाले से। यहाँ से जो भी मांगा जाए वो मिलता है, बड़ी मन्नतें मुरादें लेके जाते हैं। फिर इनका जो शुजरा है ना, वो जाके हज़रत अली से मिलता है। तो इसलिए लोगों का यकीन और लोगों की मोहब्बत इनसे बहुत ज़्यादा है। इस वजह से लोग जो है वो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और बड़े फैज़याब होते हैं यहाँ से। इसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ से फैज़याब होकर जाते हैं, जो उनकी चाहत होती है वो उनको मिल जाए, उनका ऐसा मानना है। देने वाली ज़ात बेशक अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने अपने वलियों को जो है वो ये सिफ़ात अता की कि जब उनके ज़रिए से मांगा जाता है तो अल्लाह ताला उनकी भी झोली भर देता है। चले आए थोड़ा सा सिंध में मदफून एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग जिनका मज़ार सिंध के इलाक़े सेवन शरीफ में है, जो एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग, शायर, इल्हातीदान, फ़लसफ़ी कलंदर है, लाल शहबाज कलंदर के नाम से जाने जाते हैं, और उनका असल नाम सैयद उस्मान मरवंदी था, जिनकी पैदाइश 1177 हिजरी में हुई और उनकी वफ़ात 1274 हिजरी में हुई। और चूँकि मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ जगह पर उनकी वफ़ात की जो तारीख़ है वो मुख्तलिफ़ लिखी गई है। हम बिल्कुल मज़ार के पास आते हैं, यहाँ सामने मज़ार है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पहले, हॉस्पिटल चल रहा है, इसको बदला नहीं तो इस वजह से पहले देखो पर कितना काम हुआ है, कितना ज़्यादा काम हुआ है। और इससे अच्छे से फानूस बनाए हैं, लाइटें लगाई हुई हैं, इंतजाम किया हुआ है। तो ये साइड होती है लेडीज़ की, इस साइड से आऊँगा मैं जेंट्स का, क्योंकि यहाँ मज़ार के पास आके दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। तो हम इस तरह चलते हैं मरवाना साइड से, फिर आपको दिखाते हैं। और देखिए आप देखे होंगे इधर भी औरतें हैं, औरतें दोनों तरफ ही हैं, दोनों एक माशाल्लाह औरतें आती हैं। हमारे इसकी अपार्टमेंट के ये भाई की निशान है, तो हम बता रहे हैं और हम क्या और हमारी औकात क्या। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आके हम बस यार कुछ अल्फाज ही नहीं होते कि ऐसे बुजुर्गान दिन के हवाले से कोई बात आप लोगों से करें, कोई बात आपसे कहें, कुछ आपको बताएं। ये वो शख्सियात हैं जो सदियों से हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह खातिम दरगाह लाल शहबाज 7 से। अच्छा भाई, मुझे आपसे जो है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज चाहिए थी कि इसके हवाले से मुझे कुछ बताइए। ये मौला का सरकार का करबला से लेकर मौला सजाद का ये तावीज़ है। वहाँ से मौला सरकार को ये मिला था शहनशाह कलंदर को, जिसमें ये मौला ने पहना था अपने गले में। उस दौर से ये रस्म चलती आ रही है। मौला ये कौन? मौला सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तरफ से ये मिला था सरकार को, ये उनके गले में। इसको यहाँ लगाने की खास वजह और ये जो खास पानी वजह गिर ये रहा है, पानी है ना, ये शफा के लिए लेके जाते हैं, यहाँ से ऊपर डालते हैं, लोग लेके आते हैं शफा के लिए, यहाँ से लेके जाते हैं, लोग पैसे आप डालते हैं। देते तो ये शफा से निकलते हैं, पता नहीं डेली कितने लीटर निकलता है, हजारों लीटर अच्छा, ये निकलता है। वैसे ताबीज है? ताबीज है, हाँ, इसको गुलूबंद कहते ये हैं, मैंने पहले देखा था, तो ये इसको गुलूबंद कहते हैं। ताबीज है, ये गुलूबंद है, दिल पाक भी कहते हैं अच्छा, हम। लोगों का मानना है, एतमाद है कि इससे बिल्कुल। दस्तयाब होते हैं, शिफा जी होता है जी। बीमारी। कोई भी बीमारी है पेट में दर्द, कोई भी बीमारी शिफा का तो पानी लोग इसको ले भी जाते हैं। जी हाँ। पानी लेके जाते हैं, बीमार होते हैं, कुछ भी होते हैं, ये शिफा का पानी पीते हैं। यहाँ से नूर भी मिला है लोगों को। अच्छा, यहाँ से नूर से मतलब? हाँ, नूर से मतलब? जैसे कोई बच्चा था, उसको आंखें नहीं थी, इधर लेके आए थे, डॉक्टरों ने उसको लाइलाज कर दिया था, वो इधर आए, फिर उन्होंने वो झंडा लगाया, उनकी आंखें आ गई। तो नई बात भी कर रहे हैं, यहाँ पानी पीते हैं शिफा का, वो बात करते हैं। अच्छा, ये मोहन लाल का था। करामात है ये? जी हाँ, ये यहाँ पे शफा मिलती है, शफा मिलती है, मुझसे पानी पीते हैं शफा आ जाता है, आंखों का नूर आ जाता है। रश मतलब किस महीने में ज्यादा होता है? ये अगस्त में रश हो जाती है। अभी रश थोड़ा कम है। गर्मी है ना, इनकी वजह से नहीं हो रही रश। अब ये बढ़ना शुरू होगा अगस्त। ये हर जुम्मे की रात रश होती है, वहाँ पर जुम्मा होता है, अच्छा, कोई भी जुम्मा आ जाता है, उस दिन में बड़ी बड़ी रश हो जाती है। धमाल भी होती है, मुसल्लाल लंगर वगैरह भी चलता होगा? लंगर होता है, 2 बजे लंगर चलता है। अच्छा, रोज होता है लंगर? रोजाना लंगर चलता है, 3 तेगे उतरती है यहाँ मुसल्लाल। मतलब दोनों टाइम, तीनों नहीं, एक टाइम चलता है, 1 बजे लंगर चलता है, रोजाना चलता है लंगर साहब। ये मतलब ये कि मजार वाले जो जिसके पास किराया नहीं है, हाँ, कोई गरीब है, किसके पास पैसे नहीं है, वो इधर लंगर खाते हैं, मुझसे की देख सकती है, जो आप लंगर डालते हैं वो देगे। जो यहाँ के मुंतजमीन है वो करते हैं या नहीं, ये आपके वकाफ आए वाला। ज़ायरीन? अच्छा, मज़ार वफ़ाक। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की विलादत मौजूदा अज़रबैजान या अफ़ग़ानिस्तान के इलाक़े मरवंद में हुई। लाल शहबाज कलंदर का सिलसिला शजर नस्ब 13 वास्तों पर इमाम जाफ़र सादिक़ तक पहुँचता है। आपका शजर नस्ब कुछ इस तरह से है: सैयद उस्मान मरवंदी बिन सैयद कबीर बिन सैयद शमसुद्दीन बिन सैयद नूर शाह बिन सैयद महमूद शाह बिन अहमद शाह बिन सैयद हादी बिन सैयद मेहदी बिन सैयद मुंतखब बिन सैयद गालिब बिन सैयद मंसूर बिन सैयद इस्माइल और बिन सैयद जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जा मिलता है। देखें जी, देखें देखिए जी, लाल शहबाज का वो धमाल वाला इलाका है जहाँ पे धमाल होता है। ये आप देख रहे हैं सिलसिला ये शुरू हो रहा है, रात की तैयारी कर रहे हैं देखो नज़ारा। फिर यहाँ पर धमाल रात चक्कर चलेगा, जुमे का दिन है, जुमे के दिन स्पेशली वैसे भी धमाल होता है। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पे लोग लंगर भी होता है कि लोग आते हैं, गरीब गुरबा के भी हैं, सबके लिए
हमारे जैसे लोग भी आए थे भाई लंगर खाने, हम भी चाहने वाले हैं, तो हम भी बोलते हैं एक निवाला मिल जाए, एक दाना मिल जाए, एक बाइट दे दो हमें, हम भी खाते हैं। बाकी धमाल का पूरा एरिया है, फिर रात चलेगा इंशाल्लाह, तो लोग उसको करते हैं, आते हैं अकीदत एहतराम के साथ बैठते हैं, सामने मज़ार है। लाल कलंदर स्थापो में खाना अली अली नारे वखम अली अली नारे वखम मुनकर ला बेगाना यमा लाल कलंदर स्थापो में खाना यम लाल कलंदर स्थापो में खाना लाल कलंदरा। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर एक अलम भी आपको देखने को इसके लिए कहा जाता है। वहाँ के मुकामी लोगों ने हमें बताया कि ये 200-250 साल पुराना अलम है जो हज़रत अब्बास अलमदार के नाम से मंसूब है और आज यहाँ पर नस्ब है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के शागिर्दों में सबसे बड़ा नाम जो अगर देखा जाए तो बोदला बहार का है, जो सिंध के सूफ़ी बुज़ुर्ग गुजरे हैं और उनकी पैदाइश सिंध बोदला बहार में 1238 हिजरी में हुई और उनकी वफ़ात 1298 में हुई। उनका असल नाम मखदूम सिकंदर था। आप 7 शरीफ के बड़े दरवेश और लाल शहबाज कलंदर के बड़े ख़ास खिदमतगारों में से गुजरे हैं। आपका ताल्लुक़ मुल्तान से था। एक मशहूर रिवायत है कि जहाँ कलंदर शहबाज का मज़ार वाक़ है, इसके करीब एक किला हुआ करता था और सैविस्तान पर राजा चौपट की हुकूमत हुआ करती थी। राजा चौपट के ज़ालिमाना इक़दामात की वजह से अवामुन्नास सख्त बेजार थी। जबकि वो एक हिंदू राजा था, इसके बावजूद मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी ज़ालिमाना कार्रवाइयों का निशाना बनाता था। इन्हीं अयाम में लोगों ने बादशाह को बताया कि एक मजजूब कलंदर शहबाज का दीवाना है और उसको सारी दुनिया में लाल शहबाज कलंदर से ज्यादा कोई अजीज नहीं। बादशाह को शदीद गुस्सा आया कि मेरे खिलाफ लाल शहबाज के हक में नारे लगाने वाला कौन है। इसने दीवाने को अपने पास बुलवाया और कहा, क्या तुम ही नारे बुलंद करते हो? राजा चौपट को इस दीवाने ने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ जो नारे लगाता हूँ, मेरा मुर्शिद लाल साईं है। ये कहकर दीवाने शख्स ने दोबारा दीवाना वार नारे लगाने शुरू कर दिए। राजा चौपट ने मालूम किया कि इसका नाम क्या है, तो इसको बताया गया कि इस शख्स का नाम सिकंदर बोदला है। राजा चौपट ने कहा, कलंदर के हक में नारे लगाना बंद करो। ये सुनकर बोदला बहार की आवाज में मजीद शिद्दत आ गई। इस राजा की बददिमागी अपने अरूज पर पहुंच गई। इसने हुक्म दिया कि मुझसे बगावत करने के जुर्म में इस मजजूब को ज़िबह करके पकाया जाए और इसका गोश्त खा लिया जाए। इनको ज़िबह करने के बाद इनको खाया जा रहा था और उधर लाल शहबाज कलंदर मोहब्बत से धमाल डाल रहे थे। लाल शहबाज कलंदर मामूल के मुताबिक धमाल के दौरान बोदला बहार को पुकारते थे। उन्होंने जैसे ही पुकारा, मुख्तलिफ रिवायत में आता है कि जिन जिन लोगों ने बोदला बहार का गोश्त खाया था, इन पर अजीब कैफियत तारी हो गई। जो बोटियां वो खा चुके थे, इनके मैदों से निकल निकल कर लाल शहबाज कलंदर के पास जमा होना शुरू हो गई और जब बोदला के तमाम आज़ा जमा हो गए तो इन आज़ा ने एक जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली और धमाल करके दोबारा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर ये मंजर देखकर राजा चौपट घबरा गया। लाल शहबाज कलंदर ने राजा से पूछा कि तूने मेरी मुरीद को शहीद कर दिया, तूने ऐसा क्यों किया? तो राजा ने घबराते हुए झूठ बोला, इस दीवाने को इसलिए कत्ल करवाया क्योंकि मेरे किले की दीवार में एक खिड़की है जहां अक्सर मेरी बेटी बैठा करती है और बालों को संवारती है। इसके बिल्कुल सामने ये दीवाना रहता है और वो मेरी बेटी का आशिक हो गया। मुझे इल्म हुआ तो मैंने रुसवाई से बचने के लिए इसका कत्ल करवा दिया। लाल शहबाज कलंदर ने राजा को नसीहत की कि इसका नतीजा राजा को भुगतना पड़ेगा, मगर राजा उल्टा लाल शहबाज को धमकाते हुए महल की तरफ लौट गया। फिर लाल शहबाज कलंदर अपने मुरीद की याद में बेतहाशा रोए और राजा चौपट को बद्दुआ दी और राजा के किले समेत इसकी बस्ती पूरी की पूरी उलट गई, जिसको आज उल्टी बस्ती कहा जाता है। और ऐसा मालूम होता है कि इस बस्ती को जैसे किसी ने पूरा का पूरा उलट दिया हो। हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।